हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पोल क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड और हमें इस फंक्शन का पोल चेक करना है किसी पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पे लिमिट चेक करते हैं इस फंक्शन की। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे फाइनाइटली, तब हम कहते हैं कि इस पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट पे फंक्शन का पोल होगा। पोल बेसिकली एक सिंगुलैरिटी होती है फंक्शन की। तो पोल के केस में ये जो लिमिट होगी वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी बेसिकली यहां से आपको इनफाइनाइट लिमिट मिलती है। अब इसके बाद हम पोल का ऑर्डर चेक करते हैं। पोल का ऑर्डर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट कर रहा है क्या, जिसके लिए ये जो लिमिट है ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, यानी इस लिमिट की वैल्यू हमें फाइनाइट वैल्यू मिल जाए। और साथ में ये जो लिमिट है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के इक्वल ना हो। और लिमिट कौन सी, लिमिट हम फाइंड करते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट z माइनस z नॉट की पावर m इंटू एफ जेड। अगर हमें ऐसा नेचुरल नंबर m मिल जाता है जिसपे हमें ये वाली जो लिमिट है वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिले, तो हम कहते हैं कि जो पोल होगा z इक्वल टू जेड नॉट पे वो ऑर्डर m का पोल होगा, यानी उस पोल का ऑर्डर m होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड स्क्वेयर और हमें z इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन का पोल चेक करना है। तो सबसे पहले हम पोल चेक करने के लिए क्या करते हैं, z अप्रोचेस टू जीरो पे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। और लिमिट हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, यानी लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आना चाहिए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, वन अपॉन जेड मैंने अलग कर दिया और साइन z अपॉन जेड मैंने अलग कर दिया, क्योंकि नीचे z की पावर 2 थी। अब साइन z अपॉन जेड की जो लिमिट है वो z अप्रोचेस टू जीरो पे 1 होती है। तो यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, वन अपॉन जेड इंटू वन। और अब अगर मैं यहाँ पे z को जीरो अप्रोच करूं तो वन अपॉन जीरो लिमिट के केस में इंफिनिटी होता है, तो यहां से हमें इनफाइनाइट लिमिट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि z इक्वल टू जीरो इस फंक्शन का पोल होगा। अब हम पोल का ऑर्डर चेक करेंगे। तो पोल का ऑर्डर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पोल का ऑर्डर चेक करना है z इक्वल टू जीरो पे, तो इसीलिए हम फाइंड करेंगे लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो। और यहाँ पे z माइनस जेड नॉट हमारा जीरो है तो जीरो आएगा, क्योंकि पोल का ऑर्डर चेक करने के लिए हम ये वाली लिमिट फाइंड करते थे, z अप्रोचेस टू जेड नॉट। यहाँ पे z माइनस जेड नॉट इसकी पावर m इंटू एफ जेड। और इस लिमिट का आंसर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आना चाहिए। हम देखते थे कि क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लेते हैं 1, साथ में एफ जेड लिखेंगे, तो एफ जेड की वैल्यू हमारे पास है साइन जेड अपॉन जेड स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो z माइनस जीरो ये हमारा z के इक्वल होगा और यहाँ से एक पावर z की कैंसिल हो जाएगी, तो हमें यहाँ से मिलेगा लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो साइन z अपॉन z। और साइन z अपॉन z की जो लिमिट होती है z अप्रोचेस टू जीरो पे वो 1 होती है। तो यहाँ से हमें देखो लिमिट फाइनाइट मिली और साथ में नॉन जीरो मिली। और ये हमें किस पावर पे यहाँ पे मिली, 1 पावर पे मिली। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन था साइन z अपॉन जेड स्क्वेयर, इस फंक्शन का z इक्वल टू जीरो पे पोल होगा और उस पोल का ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर पे हमें नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट मिल गई। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे एट सिंपल पोल। सिंपल पोल क्या होता है, सिंपल पोल वो पोल होता है जिस पोल का ऑर्डर 1 हो, यानी जिसमें m की वैल्यू 1 हो। अब अगर पोल का ऑर्डर 1 हो तो हमने देखा था कि लिमिट z अप्रोचेस टू जेड नॉट
z माइनस जेड नॉट की पावर 1 इंटू एफ जेड, इस पावर पे ही हमें लिमिट का आंसर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिलता है। और सिंपल पोल के केस में ये जो लिमिट होती है, यही रेजिड्यू होता है उस पोल पे, यानी यही रेजिड्यू की वैल्यू होती है। तो अगर आपको सिंपल पोल पे रेजिड्यू निकालना हो तो आप ये वाली लिमिट फाइंड करते हैं, जो इस लिमिट का आंसर होता है वही रेजिड्यू होता है उस पोल पे। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस थ्री, और हमें इस फंक्शन का रेजिड्यू फाइंड करना है एट जेड इक्वल टू थ्री पे। अब हमने देखा था रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले पोल का ऑर्डर चेक करना पड़ता है। अगर सबसे पहले मैं पोल चेक करूं तो यहाँ पे लिमिट z अप्रोचेस टू, क्योंकि 3 पे चेक करना है इसलिए z अप्रोच करेगा 3 को, और साथ में एफ जेड, अगर ये वाली मैं लिमिट फाइंड करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे z की जगह पे अगर 3 रखें तो 3 माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 9 अपॉन जीरो लिमिट के केस में जिसका आंसर आपको इन्फिनिटी मिलता है। यानी ये वाली जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब z इक्वल टू थ्री पे पोल होगा। अब हम पोल का ऑर्डर चेक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो z माइनस थ्री की पावर 1 है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे पोल जो होगा z इक्वल टू थ्री पे वो 1 ऑर्डर का होगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। पोल का ऑर्डर चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हम लिमिट फाइंड करते हैं z अप्रोचेस टू थ्री पे, और यहाँ पे सबसे पहले z माइनस थ्री की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, और साथ में एफ जेड की वैल्यू हमारे पास है जेड स्क्वेयर अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस थ्री, और यहाँ पे z माइनस थ्री ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, z की जगह पे हम 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखा, 3 का स्क्वायर ऊपर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, 3 माइनस टू 1 हो जाएगा, तो बेसिकली नीचे आपको 2 मिलेगा। यहाँ पे आपको लिमिट का आंसर फाइनाइट मिला यानी 9/2, और साथ में नॉन जीरो मिला। अब क्योंकि ये जो फाइनाइट और नॉन जीरो आंसर आपको मिला यहाँ पे 1 पावर पे मिला, यानी नेचुरल नंबर m जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिल गई। तो इसका मतलब ये होगा कि z इक्वल टू थ्री पे जो पोल होगा वो सिंपल पोल होगा, यानी पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब सिंपल पोल पे हमने देखा था रेजिड्यू हम कैसे चेक करते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है लिमिट हम फाइंड करते हैं z अप्रोचेस टू थ्री पे, यहाँ पे z माइनस थ्री आता है, साथ में एफ जेड आता है, ये वाली लिमिट हम चेक करते हैं, इसका जो आंसर होता है वही रेजिड्यू होता है उस पॉइंट पे, और यही वाली लिमिट हमने यहाँ पे फाइंड की और इसका आंसर हमारे पास 9/2 आया, तो रेजिड्यू हमारा 9/2 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। ये तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में आप इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन ये दे रखा था, z इक्वल टू थ्री पे आपको रेजिड्यू फाइंड करना है, और z इक्वल टू थ्री से आपको फैक्टर मिलेगा z माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये वाला फैक्टर आपने कैंसिल कर देना है। बाकी जो बचा आपके पास जेड स्क्वेयर अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, इसमें आपने z को 3 रखना है और आपको रेजिड्यू की वैल्यू मिल जाएगी। 3 रखने पे ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 2 आएगा, ये आपका रेजिड्यू होगा z इक्वल टू थ्री पे। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू ई की पावर z अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वेयर प्लस नाइन, और z इक्वल टू जीरो पे हमें इसका रेजिड्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, e की पावर z अपॉन z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस नाइन। z इक्वल टू जीरो हमें इस वाले फैक्टर से मिलेगा, और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो आपको यहाँ पे सिंपल पोल मिलेगा, और सिंपल पोल पे रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर यहाँ से कैंसिल करेंगे, बाकी जो बचा उसमें z की जगह पे जीरो रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा e की पावर जीरो ऊपर, नीचे यहाँ पे जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस नाइन, e की जीरो होता है 1 और नीचे आ जाएगा 9, यानी यहाँ से हमें रेजिड्यू की वैल्यू मिलेगी 1/9। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन दे रखा है ये, और हमें रेजिड्यू फाइंड करना है z इक्वल टू माइनस टू पे। अगर माइनस टू को लेफ्ट साइड की तरफ मैं लेकर जाऊं तो यहां से हमें मिलेगा z प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे फैक्टर बना z प्लस टू,
और z+2 में यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल पोल मिलेगा। और सिंपल पोल पे रेज़िड्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, z+2 ये वाला फैक्टर कैंसल करेंगे और बाकी जो बचा हमारे पास ऊपर z² नीचे z-1 का होल स्क्वायर, इसमें हम z को रख देंगे -2 क्योंकि -2 पे हमें रेज़िड्यू चेक करना था। तो अगर ऊपर -2 रखेंगे, -2 की पावर 2 4 आ जाएगा, नीचे -2 -1 -3 हो जाएगा, उसकी पावर 2 यहाँ से आपको 9 मिलेगा। तो 4/9 रेज़िड्यू आएगा इस फंक्शन का एट z इक्वल टू -2। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है रेज़िड्यू एट मल्टीपल पोल। मल्टीपल पोल क्या होता है? मल्टीपल पोल वो पोल होता है जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा हो, यानी यहाँ पे m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। और मल्टीपल पोल में यानी पोल ऑफ ऑर्डर m में आपको अगर रेजिड्यू फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला ये रहता है। यहाँ पे पोल का ऑर्डर m है, तो बाहर 1 अपॉन m से एक कम यानी m-1 फैक्टोरियल होगा और लिमिट हम चेक करेंगे z अप्रोचेस टू z नॉट पे और आगे डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे क्योंकि पोल मिला है ऑर्डर m का, तो डेरिवेटिव होगा m-1 ऑर्डर का और साथ में आगे z नॉट की पावर m होगी इनटू fz होगा। ये फॉर्मूला रहता है पोल ऑफ ऑर्डर m पे रेजिड्यू फाइंड करने के लिए। अब इसके कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेजिड्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का एट z इक्वल टू 0 पे। अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो z की पावर 4 है, यानी यहाँ से आपको जो पोल मिलेगा वो ऑर्डर 4 का मिलेगा। आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि m की वैल्यू हमें 4 मिली है, इसीलिए रेजिड्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मूला हमारे पास था 1 अपॉन m हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 से एक कम यानी 3 फैक्टोरियल आएगा। साथ में लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 0 और आगे आता है डेरिवेटिव। क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू 4 है, इसलिए 4 से एक कम थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा डी क्यूब अपॉन डी जेड क्यूब। और साथ में आगे क्या होता है, आगे हमने देखा था z-z0 की पावर m इंटू एफ जेड होता था। तो यहाँ पे z की पावर 4 इंटू ई की पावर 2z अपॉन z की पावर 4 आएगा। तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा e की पावर 2z। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, साथ में लिमिट z अप्रोचेस टू 0 e की पावर 2z, इसका हमने 3 बार डेरिवेटिव करना है। अब इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे e की पावर 2z का, तो यहाँ पे e की पावर 2z हमें मिलेगा और साथ में एक 2 आएगा। दूसरी बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर 2z आएगा और एक और 2 आ जाएगा। तीसरी बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो एक 2 और आ जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे ऊपर 4 आएगा, नीचे हमारा 3 आएगा। z को हमने 0 अप्रोच करना है, तो यहाँ पे z की जगह पे 0 रखेंगे, e की पावर 0 हमारा 1 होता है, तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा। तो हमारा आंसर 4/3 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। तो यहाँ से रेजिड्यू हमें 4/3 मिलेगा। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं रेजिड्यू एट मल्टीपल पोल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन z-1 का होल स्क्वायर इंटू z+2 और हमें रेजिड्यू फाइंड करना है एट z इक्वल टू 1 पे। z इक्वल टू 1 से हमें फैक्टर मिल जाएगा z-1 इक्वल टू 0, यानी ये वाला फैक्टर। तो यहाँ पे इस वाले फैक्टर की बात हो रही है और यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका मतलब हमें पोल मिलने वाला है ऑर्डर 2 का। अगर ऑर्डर 2 का पोल हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे रेजिड्यू क्या होगा, रेजिड्यू होगा 1 अपॉन m की वैल्यू 2 है, तो 2 से एक कम यानी 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा और आगे लिमिट z अप्रोचेस टू 1 पे हमें रेजिड्यू फाइंड करना है, तो इसीलिए लिमिट z अप्रोचेस टू 1 और आगे m की वैल्यू क्योंकि 2 है, तो इसलिए 2 से एक कम यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे और साथ में ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या, जेड स्क्वेयर अपॉन z+2 ये बच गया। इसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ से आपको मिला 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा।
इंटू लिमिट z अप्रोचेस टू 1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। नीचे z प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर z प्लस टू एज इट इज, और डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले फंक्शन का जो कि 2z आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन z स्क्वायर एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा 1। अब इस फंक्शन में हम z को 1 पुट करेंगे क्योंकि हमें z अप्रोचेस टू 1 पे लिमिट फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर हमने 1 रखा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। बाहर यहाँ पे z की जगह 1 रखा तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 2 ज़ा 6 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 होगा, नीचे 1 प्लस 2 यानी 3 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ से हमें 9 मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/9। तो ये हमारा रेजिड्यू होगा एट z इक्वल टू 1, और ये हमारे ऑप्शन ए में था। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।